नमस्कार सभी को। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। सो शुरू करते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को पढ़ के थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, है ना। अच्छा खासा होगा, जितना भी आप कर पाएंगे मतलब काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो आशा करता है आपने इसको किया होगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन पे पढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m can slide on a fixed frictionless horizontal circular tracks in the same horizontal plane as shown in the figure. Particle A moves with velocity v0 and hits particle B. The coefficient of restitution being E equal to half. Assume B and C are at rest initially and lie along the radial line before the impact. The spring initially is unstretched and it has a spring constant K. तो क्या क्या इसने कह दिया है, बहुत कुछ कह दिया है। पहले तो तीनों आइडेंटिकल मासेस हैं। ये दोनों अपने रेस्ट पे है ना। ये रिलैक्स लेंथ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के भी रखा है। ये रेडियस आर है, ये रेडियस टू आर है। एंड ये कहीं तो वेलोसिटी वी नॉट से इसको छोड़ा गया। इसने क्या क्या पूछ लिया हमसे। वेलोसिटी विल बी इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट पड़ने का तुरंत बाद, है ना, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या इसकी वेलोसिटीज होगी बी की। और इन क्या पूछा हुआ है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाई सी। अब जनरली जब हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं मैकेनिक्स रिलेटेड, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस होती है, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, या EMC जो भी आप कहें। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। और इन कोलिजन में एक और आ जाता है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये तीन सबसे पावरफुल टूल्स होते हैं। तो अभी हम समझ पाते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। फ्रिक्शनलेस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोलिजन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो हम इसमें इंटरनल जो भी फोर्सेस है वो इंटरनल है, तो इन दोनों को अगर ट्रीट कर ले तो हम पाएंगे कि इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। तो वही कर लेते हम लोग, है ना। इस डायग्राम, इस बॉल को हमने यहाँ ले आया और इसको यहाँ पे ले आया जूम करके टू बेटर विजुलाइज, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी v नॉट है, इसका वेलोसिटी रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन इट गेन्स वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। नो दो इक्वेशन हम लगाएंगे। E इक्वल टू वी सेपरेशन में वी अप्रोच। ये कैसे आता है हम उसको एक और प्रॉब्लम आगे करेंगे, उसमें जरूर देखेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, वी सेपरेशन में वी अप्रोच। और दूसरा लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली इसका मोमेंटम mv0 था, इसका 0 था। फाइनली इसका मोमेंटम mv1 हो गया, इसका mv2 हो गया। तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। दूसरा हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस वी वन, अज्यूमिंग v2 ग्रेटर देन v1, है ना। तभी वो भाग रहा होगा ना दूर, नहीं तो पकड़ ही लेता ना v1 अगर बड़ा हो जाता तो। v2 ग्रेटर देन v1। एंड सेकेंडली डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v0 ये हाफ के बराबर है। तो यहाँ से v2 माइनस वी1 है 1/2 टाइम्स v0। सो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमें v2 का वैल्यू 3v0/4 आते हुए दिखता है, v1 का वैल्यू v0/4। और ये जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट है, तो इससे हमको एक आंसर तो मिल ही गया अपना, है ना। अब आते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पे। अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि हो क्या रहा होगा। व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑल्सो। ये होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई है ना, हमें पता है। जस्ट आफ्टर कोलिजन हम देख रहे हैं, तुरंत फोटो खींच लिया हमने। इसमें आप अगर समझ पा रहे हो तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो पहले तो इसको भी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना, तो ये भी थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा, कुछ वेलोसिटी इसमें भी आएगी। दूसरा क्या होगा, ये थोड़ा एक्सटेंड भी होने लगेगा। अच्छा, हमको एक और चीज़ पता होती है, यहाँ जैसे सिस्टम है, फ्रिक्शन नहीं है ना, तो एनर्जी मस्ट कंजर्व है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। एनर्जी जो है दो टाइप की रहेंगी यहाँ पे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, ये टोटल होता है, ये इसका टोटल एनर्जी होगा। अब एक तरह से अगर हम देखें कि एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा क्या है, तो हम देख सकते हैं मेरे पास मान लीजिए दो कप्स है, ठीक है। दोनों में पानी भरे हुए हैं, ठीक है।
कुछ पानी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी कब बोल दिया, इसको पोटेंशियल एनर्जी। तो जनरली मेरा सिस्टम क्या होगा कि कभी मैंने इस कप से उठा के पानी इस कप में डाल दिया, तो कभी इस कप से उठा के मैंने इस कप में डाल दिया, है ना। अब मेरे से अगर पूछेगा कि भाई और कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो हम मानेंगे कि एक दूसरे पे गिरा रहे हैं, कहीं बाहर गिरा नहीं दे रहे हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कब हो सकता है, तो जब हम पूरा पानी इसमें डाल दें। सेम वाइज अगर हम पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब हम सारा पानी इसमें डाल दें, है ना। सारी काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी में आ जाए तो उस टाइम वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही जुगाड़ लगाने वाले हम लोग। हम ये समझ पाएंगे कि एक्स मैक्स पे वेलोसिटी ज़ीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी सारी इस पे आ चुकी होगी, एंड इट विल एक्ट लाइक ए रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड बॉडी है ना, जो जिसका सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, है ना। मतलब एंगुलर वेलोसिटी इन द सेंस, पहले क्या होगा ना कि जैसे शायद ये चल रहा होगा कि इसने कुछ थीटा 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 इंटू टी डिस्टेंस चला, है ना। थीटा 1 इंटू टी सी वाले ने, और शायद बी वाले ने थीटा 2 इंटू टी, है ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज चेंज टाइप हो रही होंगी ना, इलोंगेशन हो रही है। जब इलोंगेशन रुक जाएगा तो फिर इन दोनों में कुछ अलग सा ऐसा नहीं रहेगा, दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा। तो ये एक हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिससे हम इन दोनों को ओमेगा इक्वेट भी कर सकते हैं। तो इफ़ वी डू दैट, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वी बी बाई वी सी इक्वल टू 2:1। दिस इज़ वन थिंग। अब एक और चीज़ समझते हैं, जो भी फोर्सेस होंगी ना, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं जो भी एक्ट कर रही है, वो सारी सेंटर से ही पास हो रही है। तो इससे एक और, क्योंकि ये स्प्रिंग वाली फोर्सेस तो इंटरनल है, तो एक और चीज़ पता चल सकता है कि नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ज़ीरो होगा, यानी मेरा एंगुलर मोमेंटम कोई कंजर्व होगा, जो कि काफ़ी ही पसंदीदा इक्वेशन है। आप लोगों को शायद फील भी आ रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या था, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट वाला देख रहे हैं ना, एम इंटू इसके वेलोसिटी, वो उसको मोमेंटम इंटू आर, है ना, एंड दिस आर एंड वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर, तो हमें सीधा ही लिख सकते हैं, है ना। तो इनिशियली होगा उसका जो भी आया था हमारे पास ऊपर इंटू 2r। फाइनली क्या होगा, कुछ वी बी बी सी आ गया, तो एम वी बी इंटू 2r और एम बी सी इंटू आर, एंड यहाँ से हम वी बी को वी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर हम डालें तो हमें वी सी की वैल्यू आ जाएगी, और इसी से हम देख के बता सकते हैं कि वी बी 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगी। तो वी बी वी सी आ गया। अब भाई वी बी वी सी निकाल लिया, वापस हम आते हैं एनर्जी पे। हमको अगर, मैंने बोला था ना कि हम यहाँ पे आए थे, हम ये पूरा इसको डाल देंगे इसमें, तो ये भी जितना होगा अब इस पर डाल देंगे तो हमें आ जाएगा कितना होगा, या जितना भी होगा हम इन दोनों को कैलकुलेट करके निकाल सकेंगे अपना कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए तो हम एक्स मैक्स बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, एल प्लस एक्स मैक्स और एल। इनिशियली कुछ नहीं था, फाइनली एक्स का आ गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से बी का है क्योंकि इसकी रेस्ट पे है, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, हाफ एम पी के कॉमन निकाल के ये टर्म्स ऐड कर दी, और एक स्प्रिंग जो एक्सटेंड हुआ है उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, है ना। तो अगेन हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमको एक्स मैक्स का भी वैल्यू आ जाएगा। तो अभी तक आप देख पाएंगे कि हमने इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, मैकेनिकल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, लीनियर मोमेंटम लगा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा दिया। सो इट्स अ प्रीटी रिच प्रॉब्लम। एक और पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड सी। अब आपको वॉट यहाँ एक टर्म दिख रहा होगा कि यह पोटेंशियल एनर्जी का टर्म अभी भी बाकी है ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बाकी है, तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। तो हम पूरा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है पूरा ही खाली कर देंगे, है ना। अब क्योंकि वेलोसिटी चल रही है तो फिर वो स्प्रिंग वापस रिस्टोर भी करेगा, है ना, रिस्टोरिंग करना चाहता है ना वो, तो रिस्टोर कर लेगा। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन कब कब लगा लेंगे, दो पॉइंट्स पे। इनिशियली जब बी टक्कर मारी थी, और उसके बाद जब ये रिस्टोर वापस कर लिया ना, इसने ऐसे गेन किया फिर ऐसे किया, तो अब हम एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन वापस लगाएंगे इनिशियल और इस वाले पॉइंट पे, और फिर एनर्जी लगा देंगे, है ना। इस
तो ये इनिशियली बी की वेलोसिटी थी आफ्टर इम्पैक्ट, एंड ये जब एक्स मैक्स होके वापस हो गया, तो इससे हमको पता चलेगा सॉल्व करके कि वी सी की वैल्यू जो फाइनली आई है मैक्सिमम, क्योंकि अब और नहीं हो पाएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी पूरा भर गया है, अब इससे कम ही होने वाला है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास वी सी प्राइम की भी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है। सो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा सब कुछ इस प्रॉब्लम में। काफ़ी लंबा प्रॉब्लम है, शायद सोल्यूशन करने में थोड़ा छोटा लग गया हो, बट अच्छा खासा लंबा प्रॉब्लम है ये, और काफ़ी अच्छा आपके देखेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक इट, प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।